शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर। और कई माताएं जो जिनके घर में 25 साल 20 साल 30 साल 15 साल 18 साल 20 साल 30 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, उन्होंने कई बार आंकड़े का जड़ का प्रयोग करा। पर मेरा निवेदन है, विश्वास कथा सबसे पहले तुलसी बाबा कहते हैं शंकर विश्वास रूपिणो। सबसे पहला है तुम्हारा शिव जी के प्रति जम के बोलो जरा, मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। मानोगे तो मैं गंगा हूं, ना मानो तो बहता पानी। तुम्हारा विश्वास पूर्ण है तो शिव मिलता जाता। और हमारा विश्वास है कि 3 महीने के अंदर तुम्हारा पत्र भी इस व्यासपीठ पर जरूर आएगा। यह विश्वास जरूर से। दिल से आपने जो कहा है, दिल से जो प्रार्थना करी है, वो भगवान स्वीकार जरूर करें। आप इतनी लाखों की संख्या में आए हो, धूप में बैठे हो, जहां तहां जगह मिली वहां बैठे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो ऐसे खाली थोड़ी ना जाएगी। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया जलते हैं, ये दुनिया जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे। भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ हो गया, भगवान शंकर पशुपति नाथ बन गए। विदल उत्पल की कथा आती है। एक विदल और उत्पल दोनों पार्वती जी को देखकर मोहित हो जाते हैं, और माँ पार्वती स्वयं विदल और उत्पल दोनों को जब अपनी ओर आसक्त होकर आते हुए देखती हैं, तब क्रोध में मां पार्वती मैया कुंदुक उठाकर उसका प्रहार कर दिया। और कुंदुक का प्रहार करा, और जैसे ही कुंदुक का प्रहार करा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर, शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव, शिव कुंदकेश्वर महादेव। बैठे रहिए, आप लोग बैठ जाइए। और शंकर भगवान का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। शिव कुंदकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। बोल कुंदकेश्वर महादेव की जय। शिव कुंदकेश्वर महादेव के रूप में विराजित हो जाते हैं। आगे सुंदर वर्णन 12 ज्योतिर्लिंग का आता है। 12 ज्योतिर्लिंग के सुंदर वर्णन में प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी का वर्णन आया। तुम रुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन आया। चंद्र को काया का रोग हो गया। जब चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, चंद्रदेव बड़े दुखी हुए। शिव पुराण कहती है जब जब रोग आए, फिर निवेदन है रोग को निवारण के लिए दवाई खाओ, औषधि खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, पर साथ में रोग के निवारण के लिए आपके मन को भी मजबूत बनाओ कि मुझे कोई रोग नहीं है, मैं ठीक हो सकती हूं और मैं ठीक हो जाऊं। ये मजबूती रखो कि मैं ठीक हूं और ठीक रहूंगा। आधे से ज्यादा लोग तो इसलिए बीमार हो जाते हैं, मैं बीमार हूं, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा पांव दर्द हो रहा है, मेरे तकलीफ है तकलीफ है तकलीफ है, मेरी तकलीफ बढ़ती चली जाती है। पर शिव पुराण कहती है आप अंदर से सोच लोगे कि मैं बीमार नहीं। चंद्र को काया का रोग हो गया, शरीर गलने लगा, टपकने लगा, पूरा शरीर टपक रहा था। भगवान देवऋषि नारद से देखा नहीं गया।
नारद जी ने कह दिया, आप एक काम करो। नारद जी बोले, शिव जी की आराधना करो। चंद्र ने शंकर की आराधना करी और मेरे देव अधिदेव महादेव ने चंद्र की काया के रोग को समाप्त किया। चंद्र की काया का रोग समाप्त हुआ। भगवान सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। बोल सोमनाथ भगवान की। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिक के बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ उन्हें मनाने के लिए जाते हैं और श्री शैलम पर भगवान शिव पार्वती विराजमान होते हैं, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित होते हैं। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की जय। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल बाबा का। दूषण नाम का राक्षस जिसका संहार स्वयं देवाधिदेव महादेव ने किया। दूषण नाम के असुर का, राक्षस का संहार शिव करते हैं, तो भगवान काल अधिपति बनकर महाकाल के रूप में विराजमान होते हैं। बोल महाकालेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आता है श्री ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत के तप करने जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, ना जाने कौन सा पुण्य अपन ने अपनी जिंदगी में करा होगा जो ये प्रयागराज की धरा पर, त्रिवेणी संगम पर, प्रयागराज के मेले में, महाकुंभ में ये शिव महापुराण की कथा लाखों की संख्या में श्रवण कर, कोई पुण्य। और ना जाने मनुष्य का शरीर मिलना और मानव का शरीर प्राप्त कर कर भगवत भजन करना, ये शिव की कृपा के बिना नहीं है। जब जेब खाली होती है, जब धन नहीं रहता, पैसा नहीं रहता, बहुत परीक्षा होती है, बहुत। पर घबराना नहीं। भले जेब खाली हो पर दिल को खाली मत रखना। उस दिल में शंकर को भर कर रखना। शिव मंत्र, शंकर की कथा को संभाल। आज कथा का छठा दिवस है। शिवरात्रि के रूप में लोग यहाँ कथा को सुनने के लिए आते हैं। रात भर कीर्तन करते हैं। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा सुनेंगे पंडाल में। टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी, पर पंडाल में कल सुबह 8 से 11 कथा सुनेंगे। लोग अपने अपने घर की ओर चल जाएंगे। पर केवल आप कथा सुनकर नहीं जा रहे हो। आप अपने बाबुल से, आप अपने पिता से, आप अपने बाबा से अपने दिल की बात कहकर जा रहे हो। और ये विश्वास के साथ कहता हूं कि 3 महीने में आपका भी पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा। विश्वास के साथ। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ पाए पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो कि राजा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा
केवल ये इतना बड़ा जो कुंभ का मेला लगा है, केवल एक जरा से क्रोध के कारण, क्रोध। ये 4 स्थान पर, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैनी, नासिक, त्र्यंबक, ये जो 4 कुंभ भराते हैं, ये क्यों भराते हैं? क्यों? मेरे शंकर के कारण। शिव जी का एक रूप है दुर्वासा। शंकर भगवान का एक स्वरूप है दुर्वासा ऋषि, शिव के अंश से प्रकट हुए। और रुद्र का रूप है, इसलिए क्रोध है। रुद्र का रूप है, इसलिए क्रोध है। और ऐसे मेरे राम जी के दरवाजे पर दुर्वासा बाबा भगवान शंकर स्वयं जाकर परीक्षा लिए हैं। मेरे भगवान कृष्ण के दरवाजे पर दुर्वासा ऋषि पहुंचकर परीक्षा लिए है। और देवताओं के पास में भी जाकर दुर्वासा ऋषि ने बहुत बहुत परीक्षा ली। शिव का अंश है दुर्वासा ऋषि, शिव का। हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज श्री पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। दुर्वासा एक बार महाराज जी के लिए भी जोर। दुर्वासा जी मेरे शिव का एक रूप है। दुर्वासा बाबा मेरे शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप दुर्वासा। ये जो कुंभ भराया है 4 स्थान पर, ये मेरे दुर्वासा बाबा की कृपा ही समझो, मेरे शंकर की करुणा, शिव की उदार। दुर्वासा ऋषि जब एक बार भ्रमण करते 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 बैकुंठ पहुंच गए, और बैकुंठ में जाए फिर घूमते हुए इंद्रलोक में पहुंच गए। इंद्र सिंहासन पर बैठे हैं, अप्सराओं का नृत्य देख रहे। हमने कल कथा में कहा था, सत्ता यदि आए, धन यदि आए, बल अगर मिल जाए, तो याद रखना अपनी नम्रता को भी 4 गुना बढ़ा लेना, अपनी विनम्रता को